सावन, आस्था और करोड़ों शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा। उत्तर प्रदेश में इस बार भी कांवड़ यात्रा को लेकर के सरकार की तैयारियां चर्चाओं के केंद्र में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। सरकार का साफ संदेश है कि हर कांवड़िया शिव का प्रतिरूप है, इसलिए उसकी सुरक्षा, उसकी सुविधा और सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसी सोच के तहत लगातार बड़े फैसले लिए गए। कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज की दुकानों को बंद रखने का फैसला, दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश, और अब कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली शराब की दुकानों को पर्दों से ढकने की व्यवस्था। और आबकारी विभाग की टीमें निगरानी कर रही हैं लगातार 24/7, ताकि हर निर्देश का पालन सुनिश्चित हो। लेकिन इन तैयारियों के बीच राजनीति भी अपने चरम पर है। विपक्ष इन फैसलों पर सवाल उठा रहा है, तो सरकार इसे करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के सम्मान से जोड़ रही है। विपक्ष एआईएमआईएम के कई नेता, एसटी हसन ने इसकी शुरुआत कर दी थी, इसकी शुरुआत हो गई थी। वो कह रहे हैं कि एसटी हसन ने कहा था, याद कीजिए, आपको याद होगा तो, एसटी हसन ने कहा था कि भाई ऐसी जांच की जा रही है, पहचान पूछी जा रही है मुस्लिमों से, जैसे कि पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने धर्म पूछ करके मारा था, एसटी हसन ने कहा। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पहले की सरकारों में कांवड़ यात्रा को लेकर के इतनी व्यापक और व्यवस्थित तैयारियां होती थी? क्या तब कांवड़ियों को इतनी सुविधाएं और सुरक्षा मिल पाती थी उत्तर प्रदेश में? क्योंकि सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां बनी, सवाल उठाने की परिस्थितियां बनी उस वक्त। और क्या आज की व्यवस्थाओं की तुलना अतीत से की जानी चाहिए? उत्तर प्रदेश की जनता को तुलना करनी चाहिए वर्तमान की स्थिति को पुरानी स्थिति से। विवाद तब और बढ़ गया जब एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने कांवड़ यात्रा, यातायात व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों पर टिप्पणी करते हुए इसकी तुलना नमाज से कर दी। इस बयान पर कई हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है और कार्रवाई की मांग भी उठाई। इसके बाद बहस अब सिर्फ व्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि आस्था, राजनीति और संवैधानिक समानता के सवालों तक यह बहस जो है वो पहुंच गई है। तो आज जो हम डिबेट करेंगे उसमें सबसे बड़ा सवाल यही है जो चर्चा करने वाले हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या कांवड़ यात्रा के लिए, सवालों पर ध्यान दीजिएगा, कि क्या कांवड़ यात्रा के लिए किए जा रहे विशेष इंतजाम आस्था के सम्मान का उदाहरण है, या फिर विपक्ष इन्हें राजनीतिक चश्मे से देख रहा है? सरकार है, सरकार तो व्यवस्था करती ही है, इसे राजनीतिक चश्मे से और तुष्टीकरण की भावनाओं से नहीं देखा जाना चाहिए। सवाल नंबर 2 कि क्या धार्मिक आयोजनों की व्यवस्थाओं पर भी सियासत होनी चाहिए? और आखिर विपक्ष को कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर इतनी आपत्ति क्यों है? सरकार, योगी सरकार अगर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती है कांवड़ियों पर, विपक्ष को मिर्ची क्यों लग जाती है? क्यों समाजवादी पार्टी के नेता ऐसे बयान देते हैं? एआईएमआईएम के नेता क्यों ऐसे बयान देते हैं? और उन्हें क्यों तकलीफ होती है? सवाल तो पूछे जाएंगे। जिन कांवड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्दों में अगर कहें कि उपेक्षा का शिकार होना पड़ता था उत्तर प्रदेश में, उनको पूर्ववर्ती सरकारें देखना नहीं चाहती थी। रूट और तमाम व्यवस्थाओं की बात तो दूर, कांवड़ियों के लिए एक मूलभूत सुविधा जो होनी चाहिए सड़कों पर, वो भी नहीं होती थी। और डीजे पर बैन लगा दिया जाता था, सो अलग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब वो उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। आस्था के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हालांकि यह भी उत्तर प्रदेश सरकार ने सुनिश्चित किया है कि कोई अराजकता इस कांवड़ यात्रा के नाम पर न कर सके।
उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों के लिए भी नियम गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। यह सबको पता होना चाहिए, विपक्ष को भी पता होना चाहिए, या एमआईएम के नेताओं को भी पता होना चाहिए कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यवस्थाएं मुहैया कराई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अगर सुविधाएं उपलब्ध कराई है कांवड़ी यात्रियों के लिए, रूट पर 24 घंटे 7 दिन अगर वहां पर पुलिस की तैनाती रहेगी, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती रहेगी, तो गाइडलाइन के बीच, नियम और कानून के बीच रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी खुली छूट दे दी गई है सरकार की तरफ से, कुछ भी करिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि तय मानक से ऊपर, अगर आप तय डेसिबल से ऊपर डीजे बजाएंगे तो फिर इसके जिम्मेदार आयोजक होंगे, यह भी कह दिया गया है। यानी कि बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, लेकिन तुष्टीकरण नहीं। यूपी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि तुष्टीकरण नहीं, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। इसमें अगर विपक्ष को तकलीफ है तो विपक्ष खुल करके बोल रहा है तो बोले। आइए मेहमानों से जरा परिचय कराएं इसी मुद्दे पर। आज पूछेंगे सवाल, कुछ सवाल पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता जो है जानना चाहती है कि भाई विपक्ष को क्यों कांवड़ यात्रा से ऐतराज है। इस सवाल को हम पूछेंगे। मेहमानों से परिचय करा दें। अश्वनी शाही जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता बीजेपी। अश्वनी शाही जी का बहुत स्वागत मैं करूंगा। सैयद अली अब्बास हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। सैयद अली साहब का बहुत स्वागत। मनमोहन झा गामा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेता एआईएम के हैं। मनमोहन झा गामा जी, बहुत स्वागत है आपका। एआईएम के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के पास आऊंगा, या उससे पहले मैं मनमोहन झा गामा जी के पास जाऊं। मनमोहन झा गामा जी, ये आपके नेता ऐसे क्यों बयान दे रहे हैं जो विवादित हैं? कहां तकलीफ है, क्या ऐतराज है आपको? उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गए हैं उसमें तो बैलेंस बनाया गया ना मनमोहन झा गामा जी। अच्छा, शादाब चौहान ने, पहले मनमोहन झा जी रुकिएगा, शादाब चौहान ने जो आपके नेता हैं वो क्या बोल गए हैं उनको खुद नहीं पता है, क्या कुछ उन्होंने कहा? पहले दर्शकों को वो सुना देते हैं, उसके बाद आते हैं डिबेट पे, चर्चा पे। एक आस्था को सुप्रीम भारत के संविधान ने बनाया है, भारत ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है। दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि जो लोग 2 मिनट की नमाज पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और कहते थे कि हमने नमाज बंद करा दी, मुख्यमंत्री जी आप बताइए कि भारत के संविधान में कहां प्रावधान है कि एक आस्था व्यक्त करने वालों पर आप कार्रवाई करेंगे और दूसरी आस्था व्यक्त करने वालों पर आप सरकारी पैसे से फूल बरसाएंगे? और जो अधिकारी मुकदमा दर्ज कर रहे थे, प्रमोशन और बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, वही अधिकारी अब सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे, कांवड़ियों की पैर दबाते हुए नजर आएंगे। क्या ये कौन सी पुलिस रूल बुक के अनुसार है? एवं कुछ गुंडे आइडेंटिफिकेशन के नाम पर मुस्लिम दुकानदारों की दुकान पर जा रहे हैं, चेक कर रहे हैं उनको किसने अधिकार दिया, वो कौन होते हैं। दूसरा कहा कि श्रावण मास में इस अवसर पर मांस की बिक्री नहीं होगी। अरे भाई, आपकी आस्था है, क्या शराब पर भी आप पाबंदी रमजान के महीने में लगाएंगे? नहीं लगाते हैं। कितना बड़ा कारोबार है, एक्सपोर्ट नहीं रुकेगा, 5 स्टार होटल्स नहीं रुकेंगे जहां पर चिकन मटन होता है, लेकिन जो आम गरीब आदमी जो व्यापार करता है, छोटा व्यापारी जिससे उसका घर परिवार चलता है, उसको आप 1 महीने के लिए 18 दिन 20 दिन के लिए डंप कर देंगे। तो आप एक आस्था को क्यों बड़ा बताना चाहते हैं? भारत का ना कोई धर्म है ना कोई आस्था है, निश्चित सबकी अपनी निजी आस्थाएं हैं, उन सबका सम्मान होना चाहिए, हम भी सबका सम्मान करते हैं। क्या आइए रुक करते हैं, चर्चा का रुक करते हैं। मनमोहन झा साहब, आपने सुना शादाब चौहान को क्या कह रहे? अरे ये गंगा जमुनी तहजीब है साहब, यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब है। अगर ऐसे ही बयान दिए जाएंगे, उनको खुद नहीं पता कि क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1-1.5 महीने के लिए इस तरीके से भेदभाव क्यों किया जा रहा है? क्या 1-1.5 महीने में जो बहुतायत, जो बहुसंख्यक है, उसकी आस्था का अपमान करेंगे आप? और जो चीजें हैं वो नियम कानून के तहत है, गाइडलाइन के तहत है। मैं आपको जवाब देता हूं। कहां ऐतराज है? मैं आपको जवाब दे रहा हूं। हाँ, एक तो मेरा फोटो कट रहा है सर, इसे आप सही कराएं। मैं सही करा, कट रहा है, मैं सही करा। नहीं, सही तो आ रही है, फोटो सही कराएं, ठीक तो आ रही। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम सनातनियों को, तमाम शिव भक्तों को
स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भज। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव के श्रावण मास की आज प्रथम दिन है। दिल की गहराइयों से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। अब रही बात शादाब चौहान साहब, हमारे प्रवक्ता ने क्या कहा। हमारे प्रवक्ता का एक संज था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए वक्तव्यों को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वक्त में कहा था कि सड़कें होती है चलने के लिए, एम्बुलेंस के लिए, तो इसमें क्या गलत कहा? आम राहगीरों को परेशानी ना हो। नहीं, तो इसमें कहां गलत है? उन्होंने ये तंज कसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ठीक, हम आपके चैनल के माध्यम से समस्त शरणार्थियों को आश्वस्त करते हैं कि अगर 2027 में हमारी सरकार आती है तो इससे बेहतर कांवड़ियों को सुविधा देने का काम हम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ हम नमाजियों को भी सुविधा देने का काम करेंगे। किसी चर्च पे जाकर के कोई गुंडा, सरकारी गुंडा जो सरकार के दम पर जाकर के चर्च में तोड़फोड़ नहीं करेगा। नहीं, कहां आपको दिखा सरकारी गुंडा? गजब बात करते हैं। मतलब सरकारी गुंडा का मतलब क्या होता है? सरकार के संरक्षण प्राप्त गुंडे जो चर्च में बरेली में जाकर के तोड़फोड़ करता है कैंडल जलाने पे। सरकारी गुंडे से मतलब क्या है? सरकारी गुंडे से मतलब क्या है? सरकारी गुंडे का मतलब है सरकार समर्थित गुंडे जो अपने आप को कथित हिंदू। अच्छा, सरकार ने वो हमला करवाया है और सरकार की तरफ से समर्थित है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है सर। तो आप सरकार समर्थित बता देंगे कार्रवाई नहीं होगी तो? अपने भारत का संविधान, कार्रवाई तो एक प्रोसीजर से होती है ना, एक स्टेप बाय स्टेप होगी कार्रवाई ना। आप ऐसे सरकार समर्थित गुंडे थोड़ी बता देंगे, ऐसे थोड़ी कह देंगे सरकार समर्थित गुंडे। क्या आधार है सरकार समर्थित गुंडे कहने का? वो अल्पसंख्यक समुदाय अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है अपने फेस्टिवल को मनाने से पहले कि पता नहीं कब किस गली से कौन से आ जाएंगे और आकर को हुड़दंग करने का कार्य प्रारंभ करेंगे। नहीं, तो आप ये जो कह रहे हैं सरकार समर्थित गुंडे, क्या आधार है आपका इसके पीछे कहने का? अरे खुलेआम देख नहीं रहे हो आप, सत्यम पंडित किस तरीके का बयान देता है। तो सत्यम पंडित सरकार समर्थित है। सत्यम पंडित सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको समर्थन दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अच्छा, चाहे सत्यम पंडित हो, अभिषेक ठाकुर हो, अक्कू पंडित हो, कोई एविडेंस है आपके पास? कोई आधार है? ये बोल रहे हैं जो आप, कोई आधार है आपके पास बोलने का? कोई साक्ष्य है? नेता शादाब चौहान ने, मेरा नेता शादाब चौहान ने सिर्फ यही तो कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा था। तो इस पे इतनी बवाल हो रही है और ये लोग खुलेआम हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब को गाली देने का काम नहीं, करते आप बातों को इंटरप्रेट मत कीजिए, बातों को तोड़िए मरोड़िए मत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो क्या कहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है वो हमने शुरू में ही दर्शकों को दिखाया। क्या कहा उन्होंने कहा कि उपेक्षा के शिकार होते थे कांवड़ यात्री उपेक्षा के शिकार होते थे। लेकिन अब वैसा नहीं है। अब हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसता है, 24 घंटे 7 दिन सुरक्षा भी रहती है कांवड़ यात्रियों की, और तुष्टीकरण हम नहीं करते हैं। सनातन है, अनादि है, अनंत है। हमारा कांवड़ परंपरा को यार 2014 से प्रारंभ नहीं हुआ है, उस जमाने में भी हुआ है। जब क्रांति आए थे तब भी कांवड़ यात्रा चला था और आज आजाद भारत में भी कांवड़ यात्रा चल रही है। अच्छा, नेम प्लेट लगाने के लिए कह दिया तो सरकार ने क्या गलत कर दिया? नेम प्लेट अगर लगाने के लिए सरकार ने कह दिया, क्या गलत कर दिया उसमें? क्या गलत लग रहा है आपको? ये काम सरकार का है, सरकार की पुलिस का है, न कि उन गुंडों को किसी आजादी दे दी। नहीं, तो ये नेम प्लेट गुंडे लगा रहे हैं, ये नेम प्लेट गुंडे लगा रहे हैं कि गाजियाबाद की पुलिस लगा रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस लगा रही है? मुजफ्फरनगर में संत यशवीर एक है, मुजफ्फरनगर में जगह जगह जाकर के वो पोस्टर लगाने का और उसका नाम पूछने का, बदतमीजी करने का जो पावर उसे मिला है, क्या ये संवैधानिक पावर है? ऑल इंडिया मजलिस साहब, अश्वनी शाही, चलिए आ रहा हूं आपके पास मनमोहन झा जी, आ रहा हूं, लेकिन ऐसे आप बिना तथ्यों के आरोप मत लगाया करिए। अश्वनी शाही जी, सत्य है अश्वनी शाही पूरे मुजफ्फरनगर में तांडव करने का काम किया है। अश्वनी शाही जी बोलिए, ये सरकार समर्थित गुंडे बता रहे हैं मनमोहन झा जी। मुझे तो लग रहा है कि जो है इनके AIM चीफ
जो भाई थे वो कौन से समर्थित गुंडे थे जो 15 मिनट में पुलिस हटा लेने की बात कर रहे थे? उनको किस सरकार का समर्थन था? पुलिस ने कार्रवाई की, कार्रवाई की, सुनिए ना, बीच में नहीं गामा जी बीच में नहीं, मैंने किसी ने आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा धैर्य से, 3 लोग हैं, अच्छी बात है। तो पुलिस ने कार्रवाई कैसे की? उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, अदालत तक गया मामला। तो आपने जितने लोगों का नाम लिया, किसी एक के खिलाफ कोई थाने में अर्जी दी? अगर अर्जी दी तो यहां दिखा दीजिए भाई, वहां पर तो देने का काम किया गया ना। आपने कहा पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन आप नाम गिनाने से नहीं होगा कि ये सरकार समर्थित गुंडे हैं, ये सरकार के विरोधी गुंडे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, पैगंबर साहब को गाली देने वाला जो है, शायद इस दुनिया में वो 6 इंच छोटा करने वाला गिरोह जो है ना, ऊपर से सर कलम करने वाला, वो छोड़ता नहीं है। न तो सत्ता पक्ष के न विपक्ष के किसी नेता की हिम्मत है कि आपके पैगंबर मोहम्मद को गाली दे दे, और देना भी नहीं चाहिए। ये हमारी अपनी व्यक्तिगत राय है। न हमारे ईश्वर को आप गाली दें, न हम आपके ईश्वर को गाली दे रहे हैं। क्योंकि झा साहब आप उस पार्टी के हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि आप तो सनातनी हैं। तो किसी के भी आस्था को गाली देने का कोई मतलब नहीं है, कोई देता भी नहीं है। और अगर किसी ने पैगंबर साहब को गाली दिया तो शायद उसको लोगों ने कन्हैया दर्जी, गाली कहां दिया, उसने तो समर्थन कर दिया, उसकी हत्या कर दी गई। ये शांति दूतों का काम है। तीसरी बात आते हैं आपके सादाब चौहान जी को, वो रूल बुक पूछ रहे थे। भाई कौन से रूल बुक में लिखा है कि जो है अखिलेश यादव जी और सब लोग विरोध करेंगे कि नहीं सड़क पे नमाज होनी चाहिए? कौन से रूल बुक में लिखा है कि अखिलेश यादव जी उसी कांवड़ यात्रा को रोक देंगे? कौन सी रूल बुक में लिखा है कि जन्माष्टमी जो सदियों से मनाई जाती है थानों में, उसको बंद करा देंगे? ये कौन से रूल बुक में लिखा है? जरा सा इसको, इस रूल बुक को भी पढ़कर जो है सादाब चौहान को आना चाहिए, उसके बाद सवाल करना चाहिए। रही बात, किसी की आस्था को उत्तर प्रदेश में ठेस नहीं पहुंचाई जाती है, कहीं पर बवाल नहीं होता है। आपको शायद नहीं पता है, पिछले साल कानपुर में 5 लोगों को उपद्रव के उसमें गिरफ्तार किया गया। बस्ती के कप्तानगंज में 20 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। मेरठ में इन सब लगभग जो है 200 लोगों से ऊपर पर कार्रवाई हुई है। उपद्रव करने के लिए नहीं है कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा एक शिव की आस्था है जो हम लोगों के अंदर, सबके अंदर है, और पानी जल चढ़ाने जाएंगे तो उपद्रव के लिए कोई स्थान यूपी में नहीं है। रही बात अब सड़कों पर जिस तरीके से कुतर्क किया जाता है कि सड़कें रोक दी जाती हैं, एक सड़क जैसे डिवाइडर वाली सड़क है, अब तो हर जगह एक तरफ की सड़क बंद रहती है, चाहे उधर लोग जलसा करें, चाहे उधर भंडारा चले या जो भी हो, या यात्री तीर्थ का कांवड़ यात्री वहां विश्राम करें। दूसरे तरफ की रोड जो है अनवरत बगैर किसी रोकथाम के चलती रहती है। लेकिन उसका क्या किया जाता है कि कांवड़ में भी रोका जाता है, तो हमको ईद में भी सड़कों पर नमाज पढ़ने दिया जाए, पावन जुम्मा आता है उसमें भी नमाज पढ़ने दिया जाए। ये एकदम मतलब क्या कहते हैं, बेकार की बातें की जाती हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने, अश्वनी शाही ने, गामा जी ने, या हमारे सपा के प्रवक्ता भाई ने कहीं पर कोई उपद्रव किया और पुलिस के संज्ञान में आया, तो योगी जी का सख्त निर्देश है कार्रवाई करो। कोई मतलब नहीं उपद्रवी के लिए उत्तर प्रदेश में ही है। ये 1 महीने का एक पावन त्योहार है, इसको सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए। सादाब चौहान, गामा जी आप तो झा हैं, झा ब्राह्मण हैं, लेकिन गामा वो क्या नाम है, सादाब चौहान के 4 पीढ़ी पहले कौन थे? तलवार के बल पर सलवार पहनने वाले वो लोग हैं, उनके घर पे भी पूजा जाता है। लेकिन क्या करेंगे, मजबूरी है। राजनीतिक किसी दल में रहकर कोई बयान दिया जा सकता है भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है वो हिंदुस्तान अश्विनी जी मैं कमेंट देते हैं लोग। लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं, एक समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में कहीं भी अपराध को और इसको हुड़दंग को छूट नहीं। ठीक है, ठीक है अश्विनी जी, ठीक है। सैयद अली अब्बास साहब, आप लोगों को क्यों लग रहा है कि जो सरकार कर रही है वो भेदभावपूर्ण है? अब सरकार कानून व्यवस्था भी मेंटेन करे तब पर भी आप लोगों को दिक्कत है। सरकार अगर कुछ अराजकता कहीं हो जाती है फिर तो आप लोग चढ़ बैठेंगे सरकार के ऊपर कि ये देखिए उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, बाबा के राज में ये हो रहा है, योगी राज में ये हो रहा है, यही राम राज्य है। मतलब सरकार करे तो करे क्या? और कांवड़ के इंतजाम पर क्या आप लोगों को मुझे नहीं लगता है कि एतराज होनी चाहिए।
मेरी तरफ से शिव भक्तों के लिए ये पर्व, जिसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोगों को भी, शिव भक्तों को भी, सभी सकुशल अपने अपने गंतव्य तक जाएं और भगवान शिव की जो उपासना, आराधना और तपस्या है उसको सकुशल करें और बड़ी श्रद्धा से सब लोग अपने अपने गंतव्य को जाएं, सही सलामत जाएं और भाईचारा बांटते जाएं। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम भाई भाई हैं सब। और ये शिव भक्तों की जो ये यात्रा है, ये 2017 से नहीं चल रही है, ये तो सदियों से, हजारों साल से बिल्कुल शिव भक्तों की यात्रा चलती आई है। और इसमें सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग जो है शामिल होते हैं। मैंने स्वयं जो है गंग नहर मुजफ्फरनगर पे कई साल तक शिव भक्तों की सेवा में शिविर लगाए हैं। भोजन का, शुद्ध शाकाहारी भोजन का इंतजाम किया। मैं खुद शिव भक्त हूँ, मुझे इसमें कहने में सैयद साहब, विडंबना तब है ना कि एक तरफ आप जैसे व्यक्ति हैं, आप जैसे लोग हैं जो गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के चलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शादाब चौहान जैसे लोग हैं जो ये कहते हैं 1.5 महीने में क्या हो जा रहा है, 1.5 महीने में क्यों इस तरीके से सरकार चाहती है कि भेदभाव करना। ये लोग उस पर सवाल उठाते हैं कि कांवड़ पर सरकार ने जो इंतजाम किया है वो गलत है। शादाब चौहान जैसे लोग उस पर सवाल उठा देते हैं। गंगा जमुनी तहजीब कहां गया फिर? देखिए, अगर कोई इस प्रकार की बात कर रहा है, हम उसका समर्थन नहीं करते। कांवड़ यात्री हमेशा श्रद्धा के साथ अपनी यात्रा पूरी करते हैं। ये आपका व्यक्तिगत स्टैंड है कि आपकी पार्टी का स्टैंड है सैयद साहब? इससे बढ़ के कोई तपस्या नहीं हो सकती। हमने खुद कांवड़ियों को देखा है, जितनी मेहनत, जितनी लगन और जितनी श्रद्धा के साथ कांवड़िया जाता है। हम और आप लोग बैठ के यहाँ एसी में बैठे हैं और बोल रहे हैं। कांवड़ियों को देखिए, जो शिव भक्त हैं वो कितनी बड़ी तपस्या के साथ पैदल चलते हैं और कितना बड़ा मार्ग तय करते हैं वो। किसी चौहान को या किसी पंडित को अधिकार नहीं है कि इस तरह की हल्की बात करे किसी के बारे में, उनकी श्रद्धा को जिससे ठेस पहुंचे या कोई सनातन को ठेस पहुंचे। ठेस पहुंचाने की मंशा शादाब चौहान जी की नहीं है या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नहीं है। सरदार पे ठेस नहीं पहुंचा रहे। मनमोहन झा जी कुछ अपनी बात रख रहे हैं। हाँ। ये अपनी बात ऐसे रखेंगे क्या? अपनी बात ऐसे रखेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो ठेस पहुंचाने वाली माननीय मुख्यमंत्री जी को कोट कर रहा है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी को कोट कर रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने ऐसा कहा था, वो याद दिला रहा है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प कि आप कांवड़ियों की सेवा ना करें, कांवड़ियों के लिए सुविधा ना लगाएं। झा साहब रुकिए जरा। सैयद अली अब्बास साहब बहुत बच के कमेंट कर रहे हैं और बहुत उनको पता है कि आने वाले समय में चुनाव जो है इस पिच पर चल रहा है, तो हमें बच करके कमेंट करना चाहिए। लेकिन मनमोहन झा साहब, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि शादाब चौहान ने बस अपने पार्टी का स्टैंड रखा, उनको समझना चाहिए कि बहुतायत जो बहुसंख्यक है, जो लोग अभी कांवड़ यात्रा में जाएंगे, उसकी भावना को आप ठेस क्यों पहुंचाएंगे? नहीं, पहले मैं सैयद अली साहब, सैयद अली अब्बास जी को ठेस पहुंचाना। जहां साहब आऊंगा आपके पास। सैयद अली अब्बास साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, आप जो इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह की बात मत करिए। हल्की बात कर रहे हैं आप। एंकर हैं, इतने जिम्मेदार चैनल पे बैठे हैं। हाँ। नहीं, मैंने तो आपका ही पक्ष रखा कि आप बच के बात नहीं करते। आप तो बैलेंसिंग कमेंट दे रहे हैं। आप बैलेंसिंग कमेंट दे रहे हैं। आपने अपनी महफिल सजाई है, उनसे पूछिए बच के वो चलेंगे। हम बच के नहीं चलते। आप तो बहुत बैलेंसिंग कमेंट दे रहे हैं। मैंने हमेशा कैंप लगाया अपने गांव में। मैं क्यों बच के चलूंगा? आप बच के चलिए। आप होंगे दोगले या आपका कोई और दोगला होगा। नहीं, दोगलापंथी तो समाजवादी पार्टी कर ही रही है। बैलेंसिंग अप्रोच आप लोग कर रहे हैं। बैलेंसिंग अप्रोच आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप शादाब चौहान के बयान से बच करके निकल रहे हैं और आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन मैं पूछ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप बैलेंस हम अप्रोच किसकी सेवा करते हैं, किसकी आराधना करते हैं? आपके सेवा पर कोई सवाल ही नहीं उठाया। ये आप गजब बात कर रहे ठेकेदार हैं नहीं है, सैयद अली साहब, आप ठेकेदार नहीं है। आपकी सेवा पर किसी ने सवाल ही नहीं उठाया। मैंने कहा समाजवादी पार्टी का जो आप स्टैंड ले, अभी शिव भक्तों के ठेकेदार बन गए। नहीं, कोई किसी का ठेकेदार नहीं है, कोई किसी का ठेकेदार नहीं है। मैंने तो बस ये कहा, और मैंने और ये समाजवादी पार्टी दोगलेपंथी करती होगी, समाजवादी पार्टी दोगलापंथी करती होगी, समाजवादी पार्टी दोगलापंथी करती होगी, क्योंकि आप लोग पिच चेंज करते हैं ना। समाजवादी पार्टी पिच चेंज करती है ना, क्योंकि पता है चुनाव आने वाला है, चुनाव आने वाला है ना, आप लोगों को पता होगा, आप लोगों को पता होगा। अब मनमोहन जी, अब आपके पास शब्द नहीं है, अब आपके पास शब्द नहीं है, तो यही सब शब्द करेंगे, यही शब्द करेंगे। बैलेंसिंग अप्रोच अपना के आप चल रहे हैं, इसमें क्या मिर्ची लग गई? आपको मिर्ची लग गई क्या? मिर्ची लगी क्या? अरे बैलेंसिंग अप्रोच अपना करके मैं जब कहता हूं बैलेंसिंग अप्रोच अपना करके, अरे आप प्रमाण देंगे हमें, आप प्रमाण देंगे हमें, कौन चोर है? आप प्रमाण देंगे, अरे आप प्रमाण देंगे, आप जैसे लोग प्रमाण देंगे। ये तो पानी, चुल्लू पर पानी में डूब मरने वाली बात हो गई। आप चुल्लू पर पानी में डूब मरने वाली बात हो गई। आप जैसे नेता हमें प्रमाण देंगे, लूट लिया, हमें प्रमाण देंगे, हमें प्रमाण देंगे। चुल्लू पर पानी में डूब के मरिए आप लोग, समाजवादी पार्टी चुल्लू पर पानी में डूब के मरे कि आप लोग दोगलेपंथी करते हैं। समाजवादी पार्टी दोगलापंथी करती है, और कैसे चुनाव आते ही ट्रैक बदल देते हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोग की दाल नहीं गलेगी, आपको पता है कि दाल नहीं गलेगी, इस बार मुंह काला हो जाने वाला। समाजवादी पार्टी का मुंह काला होने वाला है कि अगर आप सनातन के ट्रैक को छोड़ेंगे, सनातन के ट्रैक को छोड़ेंगे तो जनता आपको नहीं छोड़ेगी। उत्तर प्रदेश की बंगाल में सबक सिखा दी ना जनता ने, बंगाल में सबक सिखा दी ना जनता ने। और आपको पता है कि अगर सनातन के ट्रैक पर नहीं चलेंगे ना, आपको पता है सनातन के ट्रैक पर आप नहीं चलेंगे तो जनता आपको चुल्लू पर पानी भी नहीं देगी डूबने के लिए, चुल्लू पर पानी भी नहीं देगी डूबने के लिए। अश्वनी शाही जी को लाइए जरा स्क्रीन पे। अश्वनी शाही जी बताइए, अब यही तो हो गया। अरे समाजवादी पार्टी से हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी के नेता हमें सर्टिफिकेट देंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हमें सर्टिफिकेट देंगे, मीडिया को सर्टिफिकेट देंगे। चुल्लू पर पानी में डूब जाने जैसा होगा जिस दिन आपसे सर्टिफिकेट हम लेंगे। अश्वनी शाही जी बोलेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता तो कम से कम सर्टिफिकेट न दें, उन लोगों से सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, उन लोगों से सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। अश्वनी शाही जी बोलिएगा, अश्वनी शाही जी बोलिए, अश्वनी शाही जी बोलिए, अश्वनी शाही जी बोलिए, जी हेलो। आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो डिबेट से आप चले जाइए। क्योंकि अभी हमारे साथ साहब बैठे हैं, शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ओपनिंग रिमार्क में कहा आप शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। मैं फिर से वार्निंग दे रहा हूं आपको, आप शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। बैठना हो तो तमीज से बैठिए और अपना बयान रखिए, अपने पार्टी का स्टैंड रखिए। आप शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं सैयद अली अब्बास साहब। लेकिन समाजवादी पार्टी का जिस तरह से आप ढिंढोरा पीट रहे हैं यहां पर ना, आपके नेता भी देख रहे होंगे आपको, आप खुद म्यूट कर रहे हैं, आप अपनी बात खुद म्यूट कर रहे हैं। आप शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, आप शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आपके खुद नेता, आपके नेता खुद देख रहे होंगे। कलंक है, और अगर डिबेट पे बैठना हो, अगर डिबेट के बैठना हो तो नफरती ये शब्द ना अपने घर पे छोड़ के आइए, पैसे ले रखे, अपने नफरती शब्द अपने घर पे छोड़ के आइए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अरे नफरती शब्द अपने घर पे छोड़ के आइए। राष्ट्रीय टेलीविजन बैठ करके नफरत फैलाने की इजाजत नहीं होगी। अपने घर पर रख कर आओ, अपने घर पर रख कर बैठना हो तो तमीज से बैठिए, राष्ट्रीय टेलीविजन पर बैठे हुए तमीज से बैठिए, नहीं तो अपने घर पर रख के आइए। ये सब, ये अपनी भाषा, दो कौड़ी की भाषा जो समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं हर चुनाव में, सब जानते हैं। दो कौड़ी की भाषा अपने घर पर रख के आइए, राष्ट्रीय टेलीविजन पर नहीं, राष्ट्रीय टेलीविजन पर नहीं। अश्वनी शाही जी बोलिए, अगर एक शब्द आपने, अगर एक शब्द अपशब्द बोले तो आप आउट हो जाइए, डिबेट से आउट हो जाइए, आप डिबेट से आउट हो जाइए। अगर एक शब्द आपने बोला, अगर एक शब्द आपने बोला डिबेट से आउट हो जाइए आप,
बिल्कुल आउट हो इस जाइए। आदमी ने मुझे आप जैसे लोग नहीं चाहिए। आप जैसे लोग अपने पार्टी का भी नाम बदनाम करते हैं। आप लोग जैसे लोग अपने पार्टी का नाम बदनाम करते हैं। सैयद अली अब्बास नाम रखे हुए हैं आप, समाजवादी पार्टी का नाम, समाजवादी पार्टी का नाम डुबोते हैं आप। मुझे बोलने दीजिए, जनता जानती है आप जैसे लोग को, समाजवादी पार्टी को जनता जानती है। अश्वनी शाह जी बोलिए, एक शब्द बोला आपने, एक शब्द अब बोला, आप डिबेट से आउट हो जाइएगा, डिबेट से आउट हो जाइएगा, बिना कहे आउट हो जाइएगा, बिना कहे आउट हो जाइएगा, बिना कहे आउट हो जाइएगा। अश्वनी शाह जी बोलिए। जी कीर्तिमान, तो देखिए अभी जो है सपा के प्रवक्ता ने जो बोला कि 17 के 17 से साहब मुझे बोल लेने दीजिए, साहब मुझे बोल लेने दीजिए। इन्होंने कहा कि 17 से बहुत पहले से आदिकाल से जो है ये कांवड़ यात्रा चली आ रही है। तो दुनिया जानती है, हम लोग भी जान रहे हैं कि 17 से बहुत पहले ये कांवड़ यात्रा चली आ रही है और सदियों तक आगे चलेगी। लेकिन इसको रोकने का काम किसने किया? इसको रोकने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। स्पष्ट हो जाता है कि इनका क्या स्तर है, इनकी क्या हिंदुओं सनातनियों के प्रति इनका क्या व्यवहार है, ये सामने जग जाहिर हो जाता है। और रही बात जहां तक AIMIM की, तो उत्तर प्रदेश में उनको पांव जमाने का काम करना है, बिहार में अपना वो धीरे धीरे जो है अपने आप को कर रहे हैं। तो उनके यहां से अगर ऐसे बयानात आते हैं कीर्तिमान जी, तो इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि वो स्वयं कहते हैं कि मैं मुसलमानों का नेता हूं। अब वो मुसलमानों के बीच में वो तुष्टीकरण करे, मुसलमान उनको नेता मानता है, आजम खां को नेता मानता है, फलाने को मानता है, डिमाके को मानता है, उससे हमसे भारतीय जनता पार्टी से कोई मतलब नहीं। मगर कोई भी अगर इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को साधारण चौहान जैसे नेता, जिनका कोई आज तक वो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कभी 2% से ऊपर, उनका मतलब चाहे झा साहब बैठे हैं, इनका कोई मतलब हमारा पार्टी से मतलब है, 2% से ऊपर वोट नहीं है, तो इसको कोई हम बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं। हमारी प्रमुख विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जिससे इस तरीके की आपसे तू मैं हो रही थी। तो हम लोग तो पहले से कहते हैं कि समाजवादी पार्टी वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पैदा करती है, और सारे माफिया, अब आपने सवाल पूछा, उनके पास तथ्य नहीं थे, वो अब शब्दों पर उतर आए। तो ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, आप भी आएंगे, इसका कोई मतलब नहीं होता है। इन लोगों के पास कोई तर्क नहीं है, तो ये ट्रेंड है, आप शब्दों पर ही उतर आए। कीर्तिमान जी, अब देखिए राहुल गांधी है देश के विपक्ष के नेता, उनके पास क्या शब्दकोश की कमी होनी चाहिए, या उनका भाषण लिखने वाला नहीं होगा? लेकिन अब कल संसद में उनका देखिए किस तरीके से क्या उन्होंने किया, देश के नेताओं के लिए क्या क्या शब्द यूज किए। तो ये लोग अभी, इनका मुख्य मोटो है कि राजनीतिक हैसियत समाप्त हो रही है, भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी जी के आगे हमारा कुछ नहीं चल रहा, जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। अब ये अराजकता पर उतर आए हैं, इसलिए जनता इनको समझ रही है। और बहुत अच्छी तरीके से जो आपका चैनल देख रहे हैं वो भी देख रहे होंगे कि समाजवादी पार्टी का क्या स्तर है। समाजवादी पार्टी अपने प्रवक्ताओं को किस तरीके से चैनलों पर भेज रही है। अश्वनी जी, कोई स्टैंड ही नहीं है, तभी तो देखिए ना, डिबेट छोड़कर भाग गए, कोई स्टैंड ही नहीं है। अब शब्दों के अलावा इन लोग के पास कुछ है ही नहीं, तर्क है ही नहीं, ये लोग देंगे कहां से? तो अब डिबेट छोड़कर भाग गए। वही तो मैं कह रहा हूं कि तर्क और तथ्य अगर हो, राजनीति आज से हम लोग नहीं देख रहे हैं। उसी सदन में चंद्रशेखर जी बोला करते थे, विपक्ष के नेता में अटल बिहारी वाजपेयी जी बोला करते थे, ये लोग बोला करते थे सदन में, सत्ता से नोकझोंक होती थी, सुषमा स्वराज जी बोला करते। आज ये लोग सुषमा स्वराज जी को याद तो करते हैं, अटल जी को याद तो करते हैं, लेकिन उनके रास्ते पर नहीं जाते हैं। ये विपक्ष के नेता हैं, इनको तरीके से, तंज से मैं तो कहता हूं कि इन लोगों के पास इस समय राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है, और बौखलाहट में कुछ भी बोला जा रहा है, ये जनता देख रही है कीर्तिमान जी। और खास करके उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार काम कर रहा है, चाहे वो सनातनियों के लिए हो, चाहे वो किसी अल्पसंख्यक समाज के लिए हो। माननीय योगी जी का कहना है कि भाई देखिए, हम अपने धर्म का सम्मान करेंगे, आप अपने संप्रदाय का सम्मान करिए, अपमान कोई नहीं करेगा। विघ्न जो डालेगा वो उसका इलाज है
अगर उसको जो है भाई उत्तर प्रदेश में कीर्तिमान भाई आपने देखा होगा, पूरे देश की बात मैं कर रहा हूं, आपकी उम्र अगर 25 साल हो चाहे 40 साल हो, कभी आपने देखा कि कच्ची लिए हाथों में थाने पर अपराधी जाते हैं? वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिखता है आपको, क्योंकि यहां भेदभाव नहीं है जिस तरीके से पिछली सरकारों में हुआ करता था कि जवाहर बाग कांड होता था, वहां एसपी मार दिया जाता था और उस आदमी को लेकर मुख्यमंत्री जी घूमा करते थे। गायत्री प्रजापति को जब तक केंद्र से नहीं आ जाता था तब तक वो गायत्री मंत्र मंचों से पढ़ाया करते थे अखिलेश जी लेकर। तो ये इन लोगों की नियति है और इसका जवाब जनता 27 में देगी। नहीं, बिल्कुल देगी, बिल्कुल देगी। हमने वो भी समय देखा है जब एक विशेष वर्ग को और जिस तरह से छूट थी थानों में बैठने की, जाएंगे तो पुलिस अधीक्षक जो हैं और मुस्लिम कहने में क्या आपत्ति है आपको भाई? विशेष वर्ग क्या होता है? मुस्लिम कहिए। पुलिस थानों को जो है ये अलर्ट किया जाता था कि अब सैल्यूट करेंगे। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती नहीं है, ये सब जानती है उत्तर प्रदेश की जनता। मैं तो फिर भी अभी फिर चैलेंज करूंगा सैयद अली अब्बास को, डिबेट छोड़ के भागे। अगर 2 कौड़ी की भाषा से इतर आप चाहते हैं अपनी पार्टी का पक्ष रखें, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखें और संवैधानिक तरीके से रखें, अच्छी तरह से रखें कि उत्तर प्रदेश की जनता उसको सुने, तो आप आइए, डिबेट पर आइए। लेकिन आप आएंगे नहीं, आपको पता है कि आपके पास शब्द नहीं है 2 कौड़ी के शब्दों के अलावा, अब शब्दों के अलावा यही आप लोग करते आए और इसीलिए जनता समझ गई है आप लोगों की हकीकत। सैयद अली अब्बास चैलेंज करता हूं, आइए आप अपने पार्टी का पक्ष रखिए, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका स्टैंड दीजिए, उसका उत्तर दीजिए। सैयद अली अब्बास भाग गए, डिबेट छोड़कर भाग गए। मनमोहन झा साहब यहां पर मुस्कुरा रहे हैं, मनमोहन झा बैठे हुए हैं, जबकि इनके नेता ने बयान दिया है। सैयद अली अब्बास को इतनी मिर्ची लगी कि डिबेट छोड़ के डिबेट तो इनकी पार्टी पर थी। चलिए मनमोहन झा साहब बोलिए, जरा कुछ बोलिए। मनमोहन झा साहब बोलिए, कुछ बोलिए। तो सर वो भागे नहीं है, भागे नहीं। वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के दुर्दशा का जिम्मेदार समाजवादी पार्टी, मुसलमानों के आज जो दलित निर्गत स्थिति उत्तर प्रदेश में है, इसके जिम्मेदार कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी। और आज उस बात को लेकर के हम एक वहां इधर चला और फिर बीच में लोगों के बीच अपनी बात को रख रहे हैं। और हमारी लड़ाई व्यवस्था से, सिस्टम से, जो सिस्टम संवैधानिक रूप से कार्य करना चाहिए वो कार्य करे। मनमोहन झा साहब, मैं तो कह रहा हूं कि सिस्टम तो बखूबी अपना काम कर रहा है। सिस्टम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 24/7 भाई हम निगरानी रखेंगे, जो दुकानें जहां पर अराजकता हो सकती है वहां पर संवेदनशीलता हम बरतेंगे, कांवड़ रूट में विशेष व्यवस्थाएं होंगी ताकि लोगों को सहूलियत मिले। सिस्टम तो ठीक से काम ही कर रहा है, उसमें क्या ऐतराज है? अब क्या ऐतराज होने चाहिए? मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ऐतराज होना चाहिए, समझाइए जरा। कुछ भी नहीं है कीर्तिमान जी, इसमें ऐतराज नहीं है, आप इसे ऐतराज न समझे। और पदार्थ चौहान जी ने स्पष्टीकरण भी उस बयान पे दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा मंशा ये नहीं है कि मैं कांवड़ियों का विरोध करूं या कांवड़ियों का इस तरीके से स्वागत न हो, स्वागत हो, लेकिन मेरा विरोध, जब मेरी भी आस्था का ख्याल रखा जाए, और ये हमारा अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है आजाद भारत में कि, और आजाद भारत में भीड़ तंत्र। अच्छा, आप ये बताइए मुझे, मनमोहन झा साहब मुझे ये बताइए, मुझे तो याद है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जब मस्जिदों के लाउडस्पीकर हटेंगे तो मंदिरों के भी लाउडस्पीकर हटेंगे, और उत्तर प्रदेश में बखूबी ये हुआ, बिल्कुल बखूबी हुआ। मंदिरों से मस्जिदों से हटे, एक मिनट मस्जिदों से हटे तो मंदिरों से भी हटाए गए कि नहीं हटाए गए? इसमें भेदभावपूर्ण कहां सरकार ने किया? ये इसमें भेदभावपूर्ण रवैया कहां था? ये तो सरकार बैलेंस बनाकर चलती है ना कि भाई सरकार का ये मकसद है ना भाई कि सेकुलरिज्म के परिभाषा को वहां पर रख करके आगे बढ़े। सरकार तो सबकी होती है। हाई कोर्ट का मानक है, क्या वो लागू हो रहा है या कागजों में लागू होगा? सवाल ये होता है। और साहिल जी ने जो कहा कि भाई उदंडी कोई भी हो, उपद्रवी कोई भी हो, चाहे वो शिव भक्त के रूप में ही क्यों न पहुंचा हो, उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। तो कार्रवाई करनी चाहिए ताकि माहौल बेहतर बना रहे। और वैसे देखिए, ना हिंदू के दुश्मन है ना मुसलमान के दोस्त है, हम अच्छे के दोस्त हैं। जो अच्छा करेगा उसके साथ हमारी पार्टी है, जिसके साथ गलत होगा लेकिन फिर भी समर्थन में हम खड़े। लेकिन फिर भी आप तो दोस्त हैं,
आप तो दोस्त हैं मनमोहन झा साहब, लेकिन आपके नेता ऐसे बयान क्यों दे देते हैं साहब? 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। देखिए दोस्त कैसा दोस्त आपने बताया, कैसा दोस्त बताया? हाँ। आपको मैंने ये दोस्त गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के चलने वाला दोस्त, गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के चलने वाला दोस्त। हाँ, तो हमारे नेता सरदार चौहान ने गंगा जमुना तहजीब का भी जिक्र किया। हाँ। कि हमारा भारत संवैधानिक भारत है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत में सभी संप्रदाय, सभी समुदाय, सभी धर्म के लोग रहते हैं, सभी को हमारा संविधान इजाजत देता है कि वो अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, अपने धर्म अपने आस्था अनुसार उसे मना सके। अरे तो हिंदुओं की भी आजादी है कि नहीं? अरे हिंदुओं की भी तो आजादी है ना, संवैधानिक आजादी है ना कि भाई वो कांवड़ यात्रा लेकर जाएंगे तो सरकार उनके लिए व्यवस्था करेगी, इसमें क्या दिक्कत हो गई? हिंदुओं की भी तो आजादी है। बिल्कुल है, सरकार व्यवस्था करे, सरकार व्यवस्था करती है। आप जैसे हम जैसे संभ्रांत लोग व्यवस्था करते हैं। हम खुद आपको 3 दिन तक कांवड़ियों की सेवा में लगे होते हैं। हमारे साथ कई मुस्लिम साथी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, हमारा जिला अध्यक्ष गाजियाबाद के हैं डॉक्टर मेहताब अली, वो खुद लगे होते हैं। तो हम सब सेवा करते हैं। तो आप दूसरे जो हमारे नेता ने कहा उसको दूसरे एंगल से बिल्कुल ना देखें। हमारा नेता तो अपना पक्ष रखा है कि हमारे साथ क्यों नहीं ऐसा हो रहा, मतलब दूसरे एंगल से बिल्कुल ना देखें, लेकिन सब कुछ कह भी जाएंगे और कहेंगे कि दूसरे एंगल से ना देखें। ये तो यही बात हुई ना कि चिट भी मेरी पट भी मेरी, चिट भी मेरी पट भी मेरी। अश्वनी शाही जी, मतलब अब ये मनमोहन झा साहब कह रहे हैं कि हमारे नेता ने जो बयान दिया उसको दूसरे एंगल से मत देखें, मतलब ये तो यही हो गया ना, चिट भी मेरी पट भी मेरी, मैंने कह भी दिया और सब बैलेंस भी हो गया। अब देखिए कीर्तिमान जी देखिए अभी क्या हुआ उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 सालों से जो आदेश दिए गए हैं जी, बड़े स्पष्ट आदेश हैं। शराब की दुकानों के आगे ढकने का जो मामला है एकदम ढका जाएगा, अच्छी बात है, ढक देना चाहिए। दुकानों पर नाम जो लिखने वाला जो उस रूट पर, क्योंकि सबसे आज ये बताइए यहां पर ओवैसी साहब के पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए झा साहब बैठे हैं, इन्होंने तो गुड्डू नाम नहीं लिखा है, इन्होंने तो लिखा है कि भाई एक मुसलमान की पार्टी है और मैं उसका नेता हूं, ये तो लिखे। लेकिन सबसे ज्यादा नाम बदलने की चुल किसको रहती है? सलीम बबलू बन जाएंगे, अब्दुल्ला गुड्डू बन जाएंगे। हमको आपको तो बबलू गुड्डू बनने के चाहे सलीम सलमा बनने की आवश्यकता होती नहीं है। तो भाई बहुतायत जो है हमारी आबादी है, हमारे लोग जा रहे हैं वहां पर गुड्डू बजरंगी ढाबा लिख के जो है और सलीम चला रहे हैं। तो आप एक वहां पर जो है विश्वासघात किया जाता है, उसके लिए कहा गया कि आप नाम लिखिए। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई कुछ नहीं है, लेकिन इसको विवाद का एक जड़ बना दिया गया। तो ये चीज अब आती है गंगा जमुनी तहजीब की बात। इस पे मैं आपने गंगा जमुनी, इसमें मैं जवाब ले लूं मनमोहन झा जी का। मनमोहन झा जी, इसमें क्या आप लोगों को दिक्कत है? वो तो आस्था का विश्वासघात है ना कि कोई नाम बदल करके किसी को कोई व्यंजन परोस दे। इसे आप क्या कहेंगे? जो सफीक नाम का लड़का मेरठ का, वो अपने हिंदू साथियों के साथ कांवड़ लेके आ रहा है, इसे आप क्या नाम देंगे? वो कह रहा कि मैं मुसलमान हूं, वो कह रहा कि मैं बाबा। परिस्थिति दूसरी है, वो परिस्थिति दूसरी है। कोई लेकर आ रहा है कांवड़, उसकी अपनी आस्था है, लेकिन यहां पर तो ये हो रहा है ना कि बहुतायत जो कांवड़िए जा रहे हैं उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो कम से कम। हाँ, हर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम समाज को आप कहेंगे, हर समाज में कुछ लोग उदंड होते हैं। लेकिन देवादिदेव महादेव को जब आप देखेंगे, उनके प्रारूप को, उनको समझेंगे, तो आपको लगेगा उनको और देवों को देवादिदेव क्यों नहीं कहते हैं, उन्हीं को क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास हर प्रकार के लोग, हर जाति के लोग, हर विचार के लोग, हर भांति के लोग, हर प्रकार के जीव उनके भक्त है। तो देवादिदेव महादेव में इतना जाति और धर्म की बात तो आनी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी मसाला चाहिए। लेकिन करते हैं आप लोग हैं, करते आप लोग हैं, मसाला तो आप ही लोग देते हैं ना, आप ही लोग तो मसाला देते हैं, बयान देकर के मसाला आप लोग देते हैं। मैं 2 लाइन में अपनी बात पूरी कर लूं कीर्तिमान जी, 2 लाइन में अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए अभी आया इसी बीच में लाउड स्पीकर उतारने की बात, उसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में जानते हैं कहां से हुई थी? माननीय मुख्यमंत्री जी जिस मंदिर के पीठाधीश हैं उस मंदिर से शुरुआत उन्होंने किया था, गोरखनाथ मंदिर से, गोरखपुर में।
पहला अपने घर का लाउड स्पीकर उन्होंने उतारा, उसके बाद पूरे प्रदेश पर लागू करवाया। तो इसमें कहां पर बताइए कि हम लोग जो है पक्षपात कर रहे हैं, मसाला कहां खोज रहे हैं मनमोहन भाई। दूसरी बात और बताता हूं, मुसलमानों के लिए जो आप कह रहे हैं ना, 2-1% हैं, वरना आज के समय में कीर्तिमान जी ने 2 बार गंगा जमुनी तहजीब की बात की। मैं तो कहता हूं ना, गंगा में उनकी आस्था, न जमुना में उसकी उनकी आस्था, तो तहजीब कैसे उनकी हुई भाई, बताइए ना हमको। हम गंगा जमुनी संगम हो सकता है, तहजीब नहीं हो सकता है, तहजीब नहीं हो सकता है। गंगा जमुनी तहजीब का नाम गलत दिया गया है। एक तो गंगा में स्नान करके हम पवित्र होते हैं, उसी गंगा में हमारे हम होते हैं, हम आप होते हैं, बजू करके वो पवित्र होकर नमाज पढ़ते ना वो पता नहीं कहां से जमजम का पानी लाते हैं भाई। हाजी, अरे आप तो शुद्ध ब्राह्मणों के इलाके के हैं, आप तो कहिए प्रभु, आप ब्राह्मणों के देखिए फिर भाई, अरे आप ऐसी बात करिए कि जमजम का पानी वो ले आते हैं, हम गंगा जमुना में बात करते हैं। आप तो कम से कम एक ब्राह्मण हैं और हम और दोनों संयोग से सगोत्री हैं, चलिए अच्छी बात है, दोनों लोग हैं। लेकिन इसमें बताइए कहां गंगा में आस्था है ऐसी की, जमुना में है ऐसी की आस्था, बता दीजिए जरा हमको। देखिए, गंगा में आस्था है, कहां है? जल में आस्था है, जिस आस्था से वो वजू करके नमाज पढ़ने जाते हैं, शुद्धिकरण होता है ना। जमजम के पानी है भाई, हमारी तो पीवा करके किसी भी जल से हम शुद्धि कर लेते हैं, गंगा जल हो या ना हो। अगर हम कह दिया गंगा चाहे कावेरी चाहे गोदावरी, तो आप कह रहे हैं हमारे पास चाहे कोई भी जल हो। ये तो आप कह रहे हैं मनमोहन जी। तो असदुद्दीन ओवैसी ऐसे कहेंगे। आज गलत पार्टी में मनमोहन भाई फंस गए हैं। आप जो है सनातनी व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश में ये आपके अंदर से कुछ और आ रहा, बोलना आप कुछ और आ, चलिए आपके लिए हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मैं तो सच्चाई जो है वो मैंने कहा, मैं तो शुरुआत में ही कह रहा था मनमोहन जी का, मैं तो शुरुआत में ही कहा, जब इन्होंने मंत्र का जाप किया, मैंने कहा कि ये भाई ये तो AIMIM पार्टी में मनमोहन झा जी हैं, वो गलत तो कहीं नहीं आ गए। मनमोहन झा जी ओवैसी साहब को एक्शन न ले भाई के ऊपर। साहिब साहब, हमारे नेता हमसे कहते हैं कि पंडित जी आपको कभी कोई टोपी पहना है, हमारा तो मत पहनना, और आप किसी को तिलक मत लगाना, आप अपने धर्म का, लेकिन वो टोपी लगा के चलेंगे, लेकिन वो टोपी लगा के चलेंगे अकॉर्डिंग संविधान के, समाज की सेवा। लेकिन आपके नेता टोपी लगा के चलेंगे, आपको टोपी नहीं पहनने देंगे और तिलक नहीं लगाने देंगे। हम समाजवादी नहीं है, हम समाजवादी नहीं है कि टोपी रोजा कोई रखे, खजूर कोई और खरीद के लाए और टोपी पहन के हम टोपी पहना दे। जो आदमी अपने धर्म का ना हो सका, हमारे नेता 5 वक्त का नमाजी है, हम सप्तती पाठ करते हैं, वो भी खुश होते हैं कि भाई चलो हमारा पंडित कर्मकांडी है, हमारा पंडित सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल देता है, तो वो भी प्रसन्न होते कि नहीं है। इंसान वो बेहतर है जो आप जिस धर्म में जन्म लिया है उसका सम्मान करे, उसको माने, उसकी पूजा करे, और वही हमारा नेता करता, वही हम करते हैं। लेकिन अरे मनमोहन जी, आप लोग सुने हैं कि आप लोग गठबंधन करने जा रहे हैं, अभी तो सुनने में आया गठबंधन करने जा रहे हैं, ऐसी जी ने कहा गठबंधन करेंगे। हमसे बार बार हम पे यह आरोप लगाया जाता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बी टीम हूं, जबकि हम कहते हैं कि हम इंसाफ की बात करने आए। उत्तर प्रदेश में कमजोरों को जो ताकत मिलना चाहिए वो ताकत नहीं मिला, अब हमें भाजपा को हराना है, तो भाजपा को हराने के लिए अगर कोई गठबंधन हमसे करना चाहे, अच्छा करने के लिए तैयार, ठीक है, भीख नहीं मांग रहे हैं, मैं वो उस टॉपिक में नहीं जाऊंगा, वो गठबंधन वाली बात हम कर लेंगे कभी मनमोहन झा जी। लेकिन ये बताइए आपका आधिकारिक स्टैंड क्या है, आपकी पार्टी का आधिकारिक स्टैंड क्या है कांवड़ यात्रा पर, उसको स्पष्ट कीजिए कम से कम। कांवड़ यात्रा चलता आया है, कांवड़ यात्रा चलता आया है, चलता रहेगा, इसे न कोई रोका है न कोई रोक पाएगा। लेकिन इस देश के जो हमारे देश के मुसलमान, लेकिन आप लोग सवाल पूछ करके रोक देते हैं, ख्याल रखने की जिम्मेदारी लेकिन आप लोग ऐसे ऐसे सवाल उठा देते हैं ना कि जिस पर कांवड़ यात्रियों की जो विश्वास है, उनकी आस्था है ना, वो डगमगा जाती है। कम से कम ऐसे सवाल तो ना पूछा करिए। ये सवाल आप लोग उठाते हैं, वैसे हमारे शादाब चौहान वो मीडिया से हैं, शादाब चौहान तो आपकी पार्टी से है ना, हमारी पार्टी से। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है कि कोई दिक्कत नहीं, आप कांवड़ियों की सेवा करते करें, लेकिन क्या हम नमाजियों की सेवा करने में क्यों दिक्कतें हो रही है आपको?
और होनी भी नहीं थी माननीय मुख्यमंत्री जी को। कहां सेवा नहीं हुई, अब मुझे बताइए, कैसे इन्होंने एक कहा, उदाहरण दीजिए, शाही साहब ने- एक उदाहरण दीजिए कि कहां नमाजियों की सेवा नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार उनके लिए सुरक्षा नहीं हुई, मुहैया नहीं हाँ। कराई है। एक उदाहरण दीजिए मुझे, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो वहां पर ठीक है, 24/7 सुरक्षा मुहैया कराई है, हर मस्जिदों पर पुलिस की मौजूदगी रहती है, जुम्मे की नमाज पर। अभी आपने देखा अभी एक मिनट मनमोहन झा जी, ताजिया, अभी ताजिया का जुलूस निकला, आपने देखा होगा किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्थाएं थी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यूपी सरकार ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए। गाइडलाइन का पालन किया है मुसलमान भाइयों ने, हमारा सरकार के गाइडलाइन का पालन भी मुसलमान भाइयों ने किया है। ऐसा तो नहीं कि उनके गाइडलाइन। तो फिर आरोप, मनमोहन जी, तो फिर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं आप कि भेदभाव हुआ है? फिर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं कि भेदभाव हो रहा है? कीर्तिमान जी, एक बात मैं बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं। अश्विनी जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं, एक जवाब ले लूं मैं। मनमोहन झा जी बताइए फिर क्यों आरोप लगा रहे हैं ये? जी, भेदभाव हो रहा है, तब कहां हो रहा है, है, कहां हो रहा है? दिखाइए, बताइए, उदाहरण दीजिए, एग्जांपल दीजिए। जैसे साल में एक महीना श्रावण मास में हम कांवरिया, हम सिख भक्त निकलते हैं, हाँ। वैसे ही इनका साल में 2 ईद आता है, एक ईद उल अजहा, एक ईद उल फितर। हाँ। 2 ईद पे और हर नमाजी का, जैसे कि हम ब्राह्मण, हम फंस रहे हैं, चाहते हैं कि अगर वृंदावन जाएं तो प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन हो मुझे। अब आप अपने बयानों में फंस रहे हैं, अब आप अपने बयानों में फंस गए, आप अपने बयानों में फंस गए। आप नहीं, आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां भेदभाव किया है। आप प्रूफ कीजिए, बताइए कहां भेदभाव हुआ है? नमाज पढ़ने की बात कर रहे हो, आपकी सरकार 3 शिफ्टों में, 4 शिफ्टों में नमाज पढ़ने की बात। अरे क्या दिक्कत है अगर 10 मिनट के लिए रोड मस्जिद के सामने अगर क्यों होगा, भीड़ ज्यादा हो जाती है और रोड पे वो नमाज पढ़ क्यों 10 मिनट? किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कार्यालय जाना है, किसी को स्कूल जाना है, किसी को 10 मिनट की बात कर रहे हैं। एक मिनट माइक्रो सेकेंड लोगों की महत्वपूर्ण होती है। तो किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल जाना है, 10 मिनट वो लेट क्यों होगा? क्यों लेट होगा? नहीं करता कि 52 जुम्मे की नमाज के लिए मस्जिद है, नमाज मस्जिद में पढ़ी जाए। ईद की नमाज इसमें क्या गलत है? अगर एक बार में पढ़ना चाहता है, एक इमाम के पीछे पढ़ना चाहता है, हाँ। उसे पढ़ाना चाहिए था। नहीं तो सड़कों पर 10 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है। 10 मिनट में किसी की जान चली जाती है, 10 मिनट में किसी की जान चली जाती है। अश्विनी शाही जी, ये 10 मिनट वाला फॉर्मूला मत लगाइए। अश्विनी शाही जी, नहीं, कोई 10 मिनट का फार्मूला नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको नहीं बोल रहा था, मैं मनमोहन झा जी को बोल रहा हूं। वो कह रहे हैं कि 10 मिनट के लिए अगर नमाज पढ़ी नहीं, मैं सुन रहा हूं, मैं सुन लिया था मैंने। मैं ये कह रहा हूं कि कीर्ति जी, एक जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक एजादारी की जो है जुलूस बहुत दिनों से रुकी हुई थी, बहुत दिनों से जो है जुलूस रुका हुआ था, सिया सुन्नियों का जुलूस मारामारी में। हम लोगों की सरकार आने के बाद 17 के बाद वो चालू हुई काफी दिनों से। तो हम लोग कहां भेदभाव कर रहे हैं? हम लोगों ने ये कहा कि भाई आप सड़क पे नमाज न पढ़ो, क्योंकि एम्बुलेंस से लेकर लोगों को दिक्कत होती है। आप शिफ्ट में नमाज पढ़ लो, आप मदरसों में पढ़ लो, आप मस्जिदों में डबल जो ऊपर नीचे करके पढ़ लो, जैसे भी करना हो, सड़क पर छोड़ दीजिए। वरना ये अखिलेश जी जो दिखाई दे रहे हैं, इनके समय में पूरा ईद के दिन और जुमे के दिन सड़कें बंद कर दी जाती थी। नमाज और एम्बुलेंस फंसे चाहे कुछ भी फंसे, कोई मतलब नहीं था। ये तुष्टिकरण छोड़ना होगा। ये मस्जिदों में ये विपक्षी पार्टियों को, समाजवादी पार्टी मदरसों में। अश्विनी शाही जी, बस हमारे पास समय कमी है सर। तुष्टीकरण विपक्ष को छोड़ना चाहिए और जो सरकार के द्वारा इंतजाम किए जा रहा है, जो कानून व्यवस्था को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है, समझा जा रहा है, व्यवस्थाएं परिपूर्ण की जा रही है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। और कांवड़ यात्रियों का गंगा जमुनी तहजीब के आधार पर स्वागत किया जाना चाहिए। विपक्ष के नेताओं को भी ये समझना चाहिए कि जिस तरह से सनातन परंपरा में लोग कांवड़ यात्रा में बहुतायत कांवड़िया जाते हैं, उनका आप भी स्वागत कीजिए। देश की जनता आपको भी देखेगी, समझेगी। आने वाले समय में इलेक्शन भी है, ये भी देखना चाहिए। अश्विनी शाही जी और मनमोहन झा गामा साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सैयद अली अब्बास तो बीच में ही डिबेट छोड़ के भाग गए क्योंकि उनको मिर्ची लग गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही, खबर लगातार जारी है।